रोहतास के सकाश में उत्खनन के माध्यम से एक बार फिर भारत के समृद्धशाली इतिहास की खोज शुरू हो चुकी है। करीब 2 साल पहले यह स्थान उस समय चर्चा में आया था जब उत्खनन के दौरान यहाँ पर 8 मानव जीवाश्म मिले थे। उसके बाद इसकी चर्चा पुरातात्विक दृष्टि से पूरे विश्व में हुई थी। उसके बाद उस जीवाश्म को ले जाकर उस पर शोध का कार्य चल रहा है। अभी क्या कुछ है उसमें अभी उसका निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू हो चुका है और उत्खनन के माध्यम से कुछ और जानने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो BHU जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्राचीन भारत के इतिहास के जो शोध के छात्र हैं उनके मार्गदर्शन में कार्य चल रहा है। और ये कार्य आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो कार्य पूरी तत्परता से चल रहा है। वो यही वह स्थल है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहीं पर वो जीवाश्म मिले थे, उसका अवशेष यहाँ पर कुछ जो जिस भाग में जीवाश्म मिले थे वो अवशेष अभी तक सुरक्षित है और एक कैमरे के माध्यम से आप बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोबारा जो उत्खनन का कार्य शुरू हुआ है किस उम्मीद से हुआ है, जो जीवाश्म मिले थे, मानव जीवाश्म मिले थे, उस पर क्या चल रहा है, उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर BHU के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। सर, पहले अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर सुदर्शन चक्रधारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंध हूँ। यह जो उत्खनन का कार्य चल रहा है ये डॉक्टर विकास सिंह के निर्देशन में एवं प्रोफेसर RN सिंह, रविन्द्रनाथ सिंह के मार्गदर्शन में यह पुरातत्व का कार्य आप जानते हैं 2019 से चल रहा है अनवरत। ये हमारे तीसरे सेशन की खुदाई है और पहले सेशन में हमें काफ़ी सफलता मिली थी और यहाँ अच्छे बरियल्स एविडेंस में आए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती है बिहार के संदर्भ में। अच्छा, जो यहाँ पर जो जीवाश्म मिले थे, मानव जीवाश्म मिले थे, करीब 8 की संख्या मिले थे, उसको लेकर अभी कुछ जानकारी सामने आई है कि कब का है, क्या कुछ आया जानकारी सामने? जी, उसको एनालिसिस चल रहा है। उसका DNA सैंपल भी लिया जा चुका है, DNA सैंपल जा चुका है एनालिसिस के लिए। उसके लिए नीरज राज सर हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के, वो काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है वीना मुश्रीफ मैम है डेक्कन कॉलेज से, वो काम कर रही हैं। पूरी टीम लगी हुई है। अभी एनालिसिस रिजल्ट्स आने में भी कुछ टाइम लग सकता है। अच्छा, इस बार का जो खुदाई का कार्य चल रहा है उसमें भी कुछ अवशेष अभी तक मिले हैं या इस तरह के चल रहा है, अभी कोई अवशेष मिलना बाकी है? अवशेष के रूप में अगर हम यह जो है आपके सामने देख रहे हैं, यह एक सांकेतिक बरियल प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, लेकिन यह फाइनल रूप से तभी उचित रूप में कहा जा सकता है जब इसमें प्रॉपर निष्कर्ष निकले हमारी और टीम से, जब सलाह मशवरा होगा। क्योंकि यह जो समाधान है यह एक सांकेतिक रूप में यह समाधान बनाने की प्रक्रिया चूँकि प्राचीन भारत में पहले से थी और उसी का एक रूप जो है सांकेतिक बरियल के रूप में हमें अभी दिखाई दे रहा है फिलहाल। अच्छा, 2 साल से यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा है, क्या लग रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ऐतिहासिक दृष्टि से तो यह निश्चित ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं रोहतास की पहाड़ियाँ और सोन नदी का तट कितना प्राचीन काल से ही प्रागैतिहासिक मानव के आदिवासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यहाँ बगल में आप 4-5 किलोमीटर सिनुआर एक पूरा स्थल है ना, उसका भी उत्खनन BHU द्वारा कराया गया था। वहाँ से भी हमें जो है नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक के एविडेंस मिले थे जो यहाँ से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो है प्रारंभिक मानव कृषक समुदाय की ओर इंगित करता है और उस समय की आदिवासी परंपरा को यहाँ हम देख सकते हैं। अच्छा, इस उत्खनन कार्य से आप लोग कितना उत्साहित हैं? हम लोग तो 2019 से ही उत्साहित है। लगातार इतने अच्छे एविडेंस और ये इतने संख्या में बरियल मिलना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के इतिहास, बिहार के जो चैल्कोलिथिक का फेज़ है, यह बिहार के इतिहास में अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी पुरास्थल से इतनी बड़ी संख्या में बरियल्स मिले हैं। इवन यूपी में भी आप देख लें तो सिर्फ जो कुछ इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ की कुछ साइट्स हैं, महादहा, दमदमा, सरायनहार राय, वहाँ को छोड़ दिया जाए तो अभी हाल ही में सनौली एक बहुत महत्वपूर्ण बरियल साइट हमारे सामने प्रकाश में आई है, जो आप जानते हैं लगातार चल रहा है ना। उसके बाद यूपी में भी इतनी बड़ी मात्रा में जो है अभी तक तो नहीं। ये थे BHU के प्राचीन भारत के शोध के छात्र हैं, प्राचीन भारत इतिहास के साथ शोध के छात्र हैं, जो बता रहे थे कि इसका महत्व क्या है और जब खुदाई से जो अवशेष मिलेंगे उस पर उससे क्या हो सकता है। हालांकि जिस तरह से 2019 से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है और जिस तरह ये स्थान चर्चा में है, अगर वास्तव में कुछ अवशेष मिलते हैं तो हो सकता है कि ऐतिहासिक रूप से इस स्थान का महत्व कुछ और बढ़ जाए। लेकिन जिस समय यहाँ पर पुरातत्व विभाग के महानिदेशक आए थे, उनके द्वारा इशारा किया गया था कि ये कालखंड बहुत पीछे जा सकता है और इस स्थान से भारत के इतिहास का एक अलग रूपरेखा तैयार होगी। सकाश गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।